गायिका संगीतकार चांद साधवानी का भक्तिमय एल्बम हरि बोल अनूप जलोटा और दिलीप सेन के हाथों से हुआ लॉन्च। मुंबई हाल ही में सिंगर एवं म्यूजिकल डायरेक्टर चांद साधवानी के भक्तिमय म्यूजिकल एल्बम हरि बोल को बॉलीवुड की विख्यात म्यूजिकल कंपनी टी सीरीज ने लॉन्च किया है। इस गीत को भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ चांद साधवानी ने भक्तिमय भाव में डूबकर गाया है। डॉक्टर पुष्पा शर्मा के साथ सोए चांद ने इस गीत को लिखा है। एल्बम के रिलीज के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन उपस्थित थे, जिन्होंने अनूप जलोटा व चांद साधवानी के साथ मिलकर एल्बम को रिलीज किया है। इस एल्बम को अनूप जलोटा के घर में फिल्माया गया है, जिसके डीओपी मुकेश शर्मा और एडिटर कैलाश दास है। चांद साधवानी ने हिंदी फिल्म में जाने के उदय यारो, मराठी फिल्म शॉर्टकट, बंगाली फिल्म स्ट्रीट लाइट, छोटू मेमसाब व ट्रॉय बंगाली एल्बम सिग्नेचर इंडी पॉप सोल अल्ट्रा बॉलीवुड द्वारा जारी एल्बम तेरे बिन, तू ही योद्धा और सरिता जोशी अभिनीति हिंदी शॉर्ट फिल्म अखिलेश के गीतों को सुमधुर कॉमन फैक्टर है। ये भी कृष्ण की भक्त है, मैं भी कृष्ण का भक्त। कॉमन फैक्टर। तो कृष्ण ने हुक्म करा तो इन्होंने लिखा और म्यूजिक बनाई और गाया। और हमको भी हुक्म आया होगा कि चांद आपको कांटेक्ट करने वाली है बहुत जल्दी और आपको गाना है। तो हमने गा दिया और गा के बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जो पूरी रूपरेखा इसकी है वो बहुत सुंदर है। जिस तरह हरे कृष्ण मूवमेंट होता है ना, लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में रोड पे निकल जाते हैं और पूरा ग्रुप लेके हरि बोल डांस करते हैं, गाते हैं, ये वो रंग है कि पूरा समर्पण जो है कृष्ण की ओर वो इसमें नजर आता है। तो मुझे चांद की जो भक्ति है वो बहुत भाती है और मैं समझता हूँ कि मैं भी उससे प्रेरित हुआ हूँ। मेरे अंदर भी वो फीलिंग आई जिस तरह से गाती हैं, तो मैंने भी आनंद लेके गाया, बहुत मज़े लेके गाया। और टी सीरीज़ में इन्होंने कहा रिलीज़ करना, मैंने हो जाएगा, भी हो गया रिलीज़। ये इस तरह की चीज़ें तो कोई भी म्यूज़िक कंपनी ग्रैब कर लेगी, क्यों छोड़ेगी। तो टी सीरीज़ ने बिल्कुल फटाफट रिलीज़ किया और जन्माष्टमी के टाइम पे रिलीज़ किया, बहुत अच्छे टाइम पे रिलीज़ किया। इनको पता भी नहीं था, इनको एक मैसेज आ गया, लीजिए जी आपका प्रोमो आ गया। तो बहुत अच्छे समय से हो गया और मैं इसके लिए
सभी कृष्ण भक्तों को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर भजन आप लोगों को प्राप्त हुआ है। गाना सही चाहूँगा, गाना भी गाया आपने, लिरिक्स भी, म्यूजिक भी आपने दिया है, और अनूप जी के साथ आपसे काफी बड़ा देना चाहिए, आपके साथ कहना चाहेगा कि म्यूजिक के साथ काम करने का क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा मौका है आपके लिए, कितना बड़ा चांस है? बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए, बहुत ही बड़ा मौका, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर कि ये ड्रीम का ट्रू मोमेंट है कि अनूप सर मेरी धुन पर अपनी आवाज़ दे रहे हैं। ये एक न्यू कमर क्या इससे ज़्यादा क्या चाह सकता है, और ऐसा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ, तो मैं अत्यंत खुश हूँ। और ये पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में अपनी गाने की बात करें तो मुझे लगता है कि हर कोई प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड के गाने गाना चाहता है, कोई ऐसा गाना गाना चाहता है कि लोग सुने, काफ़ी चले, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा है कि आज के दौर में भक्ति गाने कितना बड़ा मार्केट है, कितने लोग सुनते हैं भक्ति गाने को। अंत में यही काम आता है, डेली लाइफ में हमें यही काम आता है। भगवान का जाप ऑफकोर्स सब इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पर जब हमें शक्ति मिलती है तो भक्ति गीत से शक्ति मिलती है। अभी आपसे हम जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में कितना रुझान देखते हैं कलाकारों को, जो नए कलाकार आते हैं, जो गायक है, जो क्षेत्र में आते हैं, भक्ति गाने को लेकर कितना रुझान है? भक्ति संगीत जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता था, बाकी ऑप्शनल होते थे। तो ये कंपलसरी म्यूजिक है कि सुबह उठ के सुनना ही सुनना है हर एक ने। सुबह उठ के कोई माइकल जैक्सन को सुनता है क्या? कभी किसी ने सुना कि उसने हनी सिंह का गाना सुबह 6 बजे लगाया हो? अरे भाई, सुबह उठ के जो असली हनी है वो तो भगवान का ही नाम है, वो असली शहद है। इसलिए यही परमानेंट म्यूजिक है। बाकी आएंगे जाएंगे, नई नई स्टाइल आएगी हर चीज़ की, लेकिन ये तो वही रहेगा। कृष्ण का नाम वही रहेगा, राम का नाम वही रहेगा। बाकी म्यूजिक डिफरेंट आएंगी, चली जाएंगी। अब कितने सारे सिंगर्स इस बीच आए चले गए, लेकिन भजन अपनी जगह स्थापित है। आप सोचिए, 45 साल से लोग ऐसी लागी लगन सुन रहे हैं, आज भी वैसे ही सुनते हैं। मैया मोरी मैंने माखन खायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये परमानेंट चीज़ है, ये हटने वाली नहीं। हम लोगों के देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस कमरे में कृष्ण भगवान की तस्वीर लगी होती है। तो वो जब सांस लेता है पहली, तो वहाँ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे। इसलिए इससे तो दूर कोई रह नहीं सकता, और जो लोग इससे दूर रहते हैं वो बड़ी जल्दी म्यूजिक से दूर हो जाते हैं। तो मैं हर एक सिंगर को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग जो कुछ भी गाते हैं वो गाइए, लेकिन भजन संगीत की ओर थोड़ा रुझान रखिए। कुछ भजन याद कर लीजिए, वो गाइए साथ साथ, तो आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति आएगी, बड़ी शक्ति आएगी कि आप जो कुछ भी गा रहे हैं वो सब अच्छा लगेगा। उसके अंदर एक भक्ति आ जाएगी, एक उसमें हनी टच आ जाएगा, एक जादू आ जाएगा। इसलिए इस भजन को हमेशा अपने साथ गांठ बांध के रखिए। जब सुशांत की मृत्यु हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो जिम जाके अपनी सेहत बना रहे हैं। वो समझते हैं बस इससे ही हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। उससे तो डोले शोले बनते हैं, उससे हेल्थ नहीं अच्छी होती। इतना प्रोटीन और क्या क्या खा के 3-3, 4-4 घंटे वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उससे नहीं होती अच्छी सेहत। बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को जब तक आप हेल्दी नहीं करेंगे तब तक हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये जो स्ट्रेस कंट्रोल है वो जिम में नहीं हो सकता। स्ट्रेस कंट्रोल मेडिटेशन से होगा, प्राणायाम से होगा। अगर ये चीजें आप नहीं करेंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे जो आज दुनिया में स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं वो फूट पड़ेगी। और जहां तक सिद्धार्थ का मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके जीन्स में है, क्योंकि उनके पिताजी की भी कम आयु में हार्ट अटैक से ही डेथ हुई थी। तो ये जीन्स में होता है कि परिवार में इस तरह की एक
कोई जीन्स में बात आ जाती है कि बच्चों को भी फिर वो चीज़ तंग करती है। जैसे मैं तो अपने घर का ही उदाहरण दे देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरी पत्नी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनके हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। वो तो हार्ट अटैक भी नहीं, पूरा हार्ट ही खराब हो गया था। नया हार्ट लगाया था अमेरिका ले जाके, एक अमेरिकन का हार्ट निकाल के उनके लगाया गया था। लेकिन उसके बाद पता लगा कि उनकी बहन को भी वही है। तो उसका कारण बाद में समझ में ये आया कि उनके पिताजी की भी एक यंग एज में डेथ हो गई थी हार्ट के कारण, तो उनको भी यही होगा। लेकिन उन दिनों मेडिकल साइंस ऐसी थी ही नहीं कि पता लगा पाए कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होना चाहिए। तो होता, हमको पता भी नहीं था हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, वो तो बाद में पता लगा। तो कभी कभी जीन्स के कारण भी होता है। तो सिद्धार्थ के जो हुआ है वो जीन्स का कारण भी हो सकता है। लेकिन मैं ये सबको कहूँगा कि आप लोग अपनी अगर सही सेहत बनाना चाहते हैं, योगासन कीजिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा होगी और आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। के बारे में गाना भी गाया है, म्यूजिक भी दिया है और साथ में भी है। आप भक्ति गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आज के दौर के? देखिए सर, मैं आपको पहले तो मेरा परिचय देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं भी एक बहुत बड़ा भक्त हूँ भोलेनाथ का। और टी सीरीज से आप लोगों ने मेरे भजन सुने ही होंगे, काफ़ी भजन, और कुछ भजन मैंने अनूप जी के साथ भी किए थे। और मेरे आज तक 25-30 साल से चल रहे हैं। तो भजनों का मैं भी कहीं ना कहीं एक वाबस्ता हूँ, मतलब मेरे जीन्स में ही है। मगर मैंने कई सालों बाद में, मेरे एज ए कंपोजर होते हुए भी कई सालों बाद में, मुझे पहली बात तो ये चांद जी ये नहीं लगे कि पहला गाना आपका, फिर प्लस अनूप जी का तो है ही कि अनूप जी जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो वैसे ही सोना हो जाती है। पर जो चांद जी ने कंपोज किया और पुष्पा जी ने, चांद जी ने जो लिखा गाना, क्योंकि इसमें आप देखिए ज़्यादा शब्दों का हेर फेर नहीं है, मगर इसमें जो धुन उन्होंने बनाई है, हरि बोल जो आपने रखी, हरे कृष्णा जो भी है, वो एक ऐसा है कि वो आप आदमी उसमें मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो मैंने उपमा यही दी थी कि जैसे कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा, शायद पूरे पश्चिम में थी, वो आज भी धुन हमें याद है, क्या ऐसी लागी लगन अपने सर की अभी भी याद है। उसी तरीके से ये गाना जो है हमारा, अरे इतना चलेगा हरि बोल। मैं समझता हूँ, देखो बेटा एक बात बताऊँ, हरे कृष्णा मंदिरों में तो मिलेगा ही मिलेगा हरे कृष्णा जी के, मगर हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी कृष्ण के मंदिर हैं वहाँ ये एक तरीके से ज़रूर बजेगा। जैसे एक मेरा गाना बहुत चला था, अगर आपको मालूम होगा, गुलशन कुमार जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था, मैं बालक तू माता शेरवाली है टूटिए नाता शे, ये अपने आप में चला, आज भी बजता वो गाना। उसी तरीके से एक मैंने ये की थी इसके लिए, कोहराम के लिए भेंट, वो ऐसी थी, ओ बाबा नानक दुखी याद नाथ वेरे सर पे मेरे तेरा तो गुरुवाणी मैंने की थी। मैंने इतने सब कुछ, मैंने इतना काम करने के बाद में जो आज ये सुना इनका भजन, तो मेरे दिल से दुआएं हैं कि बहुत बड़ा हिट होगा। 2021 नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी ये गाना ऐसे ही हिट रहेगा। और मेरी बहुत बहुत दुआएं बेटा आपको। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था और किस तरह से देखते हैं चांद जी के करियर को, और जो गाना है किसके लिए चांद जी और किया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, तो मैंने कभी ये मीडिया फेस नहीं किया, तो इफ आई गो रॉन्ग तो प्लीज़ पार्डन मी। चांद का हम दोनों साथ में ही रहते हैं और मैंने इसका देखा होगा, ये हर साल जैसे डेडिकेट करती है कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान को कंपोजिशन। सो ऑलवेज कंपोज करने के बाद वो मुझे ज़रूर सुनाती है कि मैंने इस साल ये कंपोज किया है। तो 2019 में जब इसने मुझे सुनाया था तो ये गुनगुनाते हुए सुनाया था, कहते सब हैं यहाँ रहते हो तुम कहाँ। एंड द मोमेंट उसने सुनाया, उसी समय, वैसे तो मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान की प्रेरणा से मेरे अंदर उसी समय आती गई लाइनें और हम लोग ने उसी समय बैठे बैठे लिखते गए और वो फाइनल कंप्लीट किया कॉम्पोजिशन। सो आई लव द वे शी प्रेज गॉड, या इनके जो भाव हैं उनके साथ रह रह के मुझे भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं भक्ति जो है तो मैं इनके साथ ही सीखती हूँ कि क्या भगवान है और कैसे। एंड सेकेंडली जब हमने ये सोचा था कि सॉन्ग लेके आएंगे भजन, तो उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ अनूप सर ही थे, और बाय गॉड्स ग्रेस और राजेश भाई के हेल्प से और सर की को रियली हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी कृपा से ये सॉन्ग उन्होंने ही गाया है। तो रियली आई एम ब्लेस्ड
and thankful to Anup ji, Rajesh ji and Chand ji to give me the opportunity to write a song and be here in front of you. Thank you so much. राजेश सर, आपके अंदर और जैसा बताया चांदनी ने कि आपने मिलाया था कभी बार गीत से, तो क्या कहना चाहेंगे कितना बड़ा स्टेप इनके लिए अनूप जी के साथ काम करना चांदनी के लिए? ये चांद जी जो है, जी नहीं बोलिए ठीक है, चांद मेरी छोटी बहन है और इनको बरसों से मतलब मैंने इनको देखा है संघर्ष करते हुए। और तो अपना मतलब इनका जो स्वभाव है, मतलब मैं राजेश श्रीवास्तव अगर किसी को बहन बोलता है तो मतलब समझ लीजिए कि वो कितनी अपने आप में एक अच्छी महान हस्ती होगी। मैं इसको महान हस्ती बोलूँगा क्योंकि एक कृष्ण भक्त है। और इनका म्यूज़िक देखिए क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री में, मैं किसी का आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, लोगों को ब्रेक मौके बड़ी देर के बाद मिलते हैं। कभी कभी बड़े बड़े टैलेंट हमारे इंडस्ट्री में धैर्य के धैर्य रह जाते हैं और डम डम डबरू बजाने वाले आगे निकल जाते हैं। खैर वो अलग कंट्रोवर्सी वाली बात है। लेकिन देर से बोलते ना, देर से बोलते भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो वैसा चांद के साथ में है कि आज इनको भला देर से सफलता मिली है, लेकिन सफलता मिली है। आज जो इन्होंने गाना गाया है, अनूप जी ने जब एक गाना गाया, अनूप जी पहले रिकॉर्डिंग पे बोला था सुपर हिट सॉन्ग है। उसके बाद में जब वीडियो बन के आया तो अनूप जी ने वो वीडियो अनूप जी को अच्छा नहीं लगा। अनूप जी ने बोला कि मैं इसको रीशूट करना चाहते हैं। तो चांद को थोड़ा सा प्रेशर था कि यार कैसे होगा कैसे होगा। मैंने इनसे एक शब्द बोला कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। अनूप जी ने बोला है कि रीशूट कराओ, तो मतलब कृष्ण का आदेश है कि इसको रीशूट कराओ। और रीशूट हुआ, इतना अच्छा सॉन्ग बना, इतना अच्छा वीडियो बना, टी सीरीज पे रिलीज हुआ, लाखों व्यू आने लगे और इनकी सक्सेस आ गई। आज सफल हैं ये, मतलब इनकी स्टार्टिंग हो गई। सफलता से इनको कोई रोक नहीं सकता है। ईश्वर का डायरेक्ट आशीर्वाद इनके साथ। थैंक यू सो मच। हम जब इस कैन जाने या तो जब जुलाई की बात होगी, ये नहीं जून की बात होगी, जब मेरे ऐसा होता है ना, रात को सोने से पहले बहुत ख्याल आते हैं। तो ख्याल आया कि हरी बोल रिलीज़ करेंगे। तो मेरी सिस्टर साथ में थी, तो मैंने पूछा कौन होंगे मेल लीड सिंगर। मैंने कहा अनूप सर। और फिर मेरा दूसरा लाइन था, काश टी सीरीज़ रिलीज़ कर दे। तो शायद उस समय भगवान की मेहर थी मेरे ऊपर बहुत कि सब में तथास्तु हो गया, सब में तथास्तु हो गया। और ये भजन का जो सीन है, जो मतलब है कि भक्त पूछ रहा है तुम कहाँ हो, और कैसे कृष्ण जवाब दे रहे हैं मैं कहाँ हूँ और कहाँ, मतलब मैं हर जगह हूँ। भजन का मतलब यही है कि मैं हर जगह हूँ। तो अनूप सर से बेहतर कोई कृष्ण का रोल नहीं निभा पाते। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम ऑलवेज एंड आई थैंक ऑल एवरीबडी जो भी इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, हरी बोल की टीम के साथ, माय म्यूज़िक प्रोग्राम, माय म्यूजिशियंस, लिरिसिस्ट, everybody, I am thankful to them. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हो तो हम हैं, वरना हरी बोली है हमारे साथ। और जो इस बच्ची ने काम किया है, भजन कह लो या सॉन्ग कह लो, विद द लेजेंड एट सच अ यंग एज। जब इसने मुझे बताया तो मैं खुद हैरान थी। मैंने कहा क्या बात है, जैसे नाम है इसका चांद, तो ये वही ऊंचाइयाँ छूने की उसी रास्ते पे है। चांद को कहते हैं ना, चांद को हासिल करना कोई मजाक नहीं है। और इतनी सी उम्र में इसने वो भी हरी बोल से शुरुआत की है। माय बेस्ट विशेस ऑलवेज एज अ बड़ी बहन इसकी, मैं हमेशा इनके साथ हूँ और मैं चाहूँगी कि तुम बस ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहो। बिकॉज आज की जनरेशन, ये आज की पीढ़ी है और ये पीढ़ी को ये संस्कार और ये सोच मुश्किल है। और जो ये मैसेज दे रही है आज की जनरेशन को, वो बहुत बड़ी बात है कि हरि का नाम, जैसे अनूप जी ने कहा
कि सुबह उठते हैं तो हम माइकल जैक्सन और उनको नहीं सुनते हैं, रब का नाम लेके, हरि का नाम लेके जो भी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, पूरा दिन हमारा, और एक एक दिन की बात होती है, तो हर दिन हर पल अगर हम हरि बोल कहते रहेंगे तो सबकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा रहेगी। और मैं यही चाहूँगी कि रब का नाम लो, हरि का नाम लो, जो भी आपकी जिस नाम से लेना चाहो उसको भूलना नहीं, बिकॉज़ उसी की बदौलत आज हम सब यहाँ पर हैं। और जैसे कल एक हादसा हुआ बहुत दुखदायक, इट्स शॉकिंग, चोकिंग एंड अनबिलीवेबल। इतने अच्छे इंसान, इतने हट्टे कट्टे, इट इज़ really very heartbreaking, a big loss for his family. Condolences to all the family, friends and fans. And सबसे पहले तो बिल्कुल अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि वो कैसे हमारे बीच से चले गए। Wherever he is, he was a great friend. He's walked, he's done a lot of fashion shows. मतलब चाहे आप उन्हें जानते हो नहीं जानते हो, हर किसी को इस कमरे में आई एम श्योर उतना ही फील हुआ होगा जितना हम सबको है। और ऊपर वाला उनको wherever he is, may peace be upon him, and he should shower all his love from there to her and all of us. Hari Bol. Thank you so much. नहीं, बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरी चांदनी से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं है। मैं इनसे जब ये शूट कर रहे थे तब एक बार मिला था, तब अनूप जी से बात हुई थी मेरी, और अनूप जी का इनके साथ सहयोग करना और एसोसिएट होना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि इनमें कितना हिडन टैलेंट है, और वो टैलेंट अब निकलने का समय आ गया है। और मैं यही विश करूँगा कि भाई इनका बहुत बड़ा नाम हो और बहुत सक्सेस मिले लाइफ में। Thank you so much. she's written, composed means and गाया भी है। क्या बात है, मतलब all 3 in 1 एक साथ, बहुत ही उम्दा, बहुत ही टैलेंट, मतलब क्या बात है, एक्टिंग भी कर चुकी है। I don't know how to act. और लिरिक्स तो मैंने बस थोड़ा ही बट ये माँ सरस्वती का वरदान है इस पे, और मैं इसको हमेशा यही कहती हूँ कि ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता है। वी आर चोजन वंस। तो सर, शी इज़ रियली अ चोजन वन हु हैज़ बीन बेस्टोड विद एवरीथिंग फ्रॉम माँ सरस्वती। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।